अब बात करेंगे श्रद्धांजलि में सियासत। प्रश्नवाचक लगा लीजिए कि क्या सियासत हो रही है या फिर सामाजिक ताने बाने को बुना जा रहा है। देश भर में संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। चुनावी साल में हर दल और सियासतदान के लिए अंबेडकर खास नजर आ रहे हैं। किसी को इस मौके पर देश के संविधान पर खतरा मंडराने का एहसास सता रहा है, तो कोई इस मौके पर लुभावनी घोषणाएं कर रहा है। मध्य प्रदेश का महू अंबेडकर साहब की जन्मस्थली जमावड़ा बन गई आज, जहां उनको श्रद्धांजलि देने के लिए समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव तक पहुंच गए उत्तर प्रदेश से। उन्होंने अंबेडकर के बहाने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के सत्ता में रहने पर संविधान को खतरा है, बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों पर खतरा है। महू पहुंचने वाले पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ भी श्रद्धांजलि देने के लिए मऊ पर पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने सियासी बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि सियासी रोटी भारतीय जनता पार्टी सेक रही है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लेते हुए, निशाना साधते हुए कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री बाबा साहब की मूर्ति के नीचे झूठी घोषणाएं करते हैं। प्रदेश में कांग्रेस सरकार आएगी तो भोपाल में अंबेडकर का एक बड़ा स्मारक बनेगा। वहीं बाबा साहब की जयंती के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने त्वरित रूप से मुख्यमंत्री कमलनाथ के दिए हुए वार पर पलटवार किया। इसके साथ बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने ऐलान किया कि अंबेडकर से जुड़े पंच तीर्थों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में शामिल किया जाएगा। यह तीर्थ दर्शन योजना वही है जिसको लेकर कमलनाथ ने निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि तीर्थ की बात कर दी, लेकिन तीर्थ अभी तक बने नहीं। जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह महू पहुंचे, उन्होंने कहा कि अब बाबा साहब से जुड़े पंच तीर्थों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में शामिल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। वह भी सियासी तीर छोड़ने से नहीं चूके। उन्होंने केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार लगातार संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, सभी को कमजोर करने का काम कर रही है। इसके साथ ही भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे। उन्होंने भी इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही तमाम दलों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अब जरूरत है कि बाबा साहब के सच्चे हिमायती सामने आए, राजनीति में आए, उन्हें जनता का प्रतिनिधित्व मिले। तो इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर सियासी गहमा गहमी तेज रही। मुझे बता दूं, प्रसन्नता है प्रधानमंत्री का मैं आभार प्रकट करता हूं, रक्षा मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। सेना ने हमको और राज्य शासन के पास जो जमीन आई, तो राज्य शासन ने उस जमीन को अब समिति को देने का फैसला कर लिया। समिति के साथ मिलकर सरकार भी सहयोग करेगी और वहाँ क्या बनाना है यात्री और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, वो हम काम करेंगे। आज वो जमीन की मांग पूरी हो गई। जो संविधान हमारे हितों की रक्षा करती है, आज वही संविधान खतरे में। संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार को संविधान के साथ छेड़छाड़, संवैधानिक व्यवस्थाओं को कमजोर करने की कोशिशें लगातार हो रही है। संविधान बचेगा तो हम सब बचेंगे। लोकतंत्र है इस संविधान के कारण से। यदि ये संविधान नहीं बचेगा तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भारत रत्न और सबसे बड़ा अनमोल रत्न जो उन्होंने दिया वो हमें संविधान दिया, और आज संविधान के ऊपर खतरे मंडरा रहे हैं। एक एक कर करके इन संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, उस संविधान को खत्म करने के लिए सरकारें काम कर रही हैं। इसलिए आज संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि वंचित, शोषित और जो बहुजन समाज के लोगों को सम्मान और इस देश के कमजोर लोगों की जो ताकत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दी, उसको बचा करके आगे बढ़ाएंगे।
तो आपने सुना, जहां एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंच तीर्थ में बाबा साहब के 5 स्थलों को शामिल करने की घोषणा की, तो वहीं अखिलेश यादव कहीं भी पीछे नहीं हटे केंद्र सरकार को आज के दिन आड़े हाथों लेने से। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि समाजवादियों के साथ ही बहुजनवादियों पर हमला हो रहा है, संविधान पर हमला हो रहा है। हमें संविधान के हित के लिए, देश के हित के लिए साथ मिलकर सामने आना होगा, संविधान विरोधी ताकतों से लड़ना होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जिस संविधान से हमें ताकत मिलती है, उसी संविधान को आज भंग करने की कोशिश की जा रही है, कमजोर बनाने की कोशिश की जा रही है। एजेंसियों का, संस्थाओं का संवैधानिक दुरुपयोग हो रहा है। इसके साथ ही कमलनाथ भी महू में पहुंचे। उन्होंने भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने तीर्थ के नाम पर घोषणा तो कर दी, लेकिन उसे अमल में नहीं लाया गया। तो इस तरह से आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर तमाम तरह से सियासत देखने को मिली। इसके साथ ही वहीं ट्विटर के साथ ही तमाम जगह इस दिन को सभी ने